हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। भगवान शिव को समर्पित सावन महीना अब अपने अंतिम चरण में है। अब तक सावन के 3 सोमवार निकल चुके हैं और आज आखिरी सोमवार है। चूंकि ये आखिरी सोमवार है तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि अगर इस दिन सच्चे भाव से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। अब आपको बताते हैं कि पूजा कैसे करें। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा, फल और मिठाई अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा में हुई भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। तो भक्तों की भारी भीड़ महादेव का जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। आज सावन की आखिरी सोमवारी है। तो मंदिरों में भक्तों की भारी तादाद, सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ ही तमाम तस्वीरों के साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना के शिव मंदिर से आत्मजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही सुल्तानगंज से अश्वनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची के शिव मंदिर से कुमार चंदन भी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले आत्मजा, आज आखिरी सोमवार है सावन महीने का, क्या कुछ आप मंदिरों में देख पा रहे हैं? किस विधि विधान के साथ आज लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं? जी प्रीति, देखिए इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिवालय में मौजूद है और जैसा कि हम जानते हैं कि आज आखिरी सोमवार है तो इसका महत्व अपने आप में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अभी सुबह का वक्त है, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ देखी जा रही है। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे कि जो शिवालय है वहाँ पे लोग लाइन लगा के अभी भी खड़े हुए हैं और बेलपत्र, दूध और जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा पर। साथ ही रुद्राभिषेक, जलाभिषेक जैसी भी चीज़ें की जा रही है यहाँ पे। हालांकि बारिश का मौसम है, आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी सोमवार के कंपैरेटिवली इस बार का जो सोमवार है इसमें थोड़ी भीड़ कम देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी युवा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है और सुबह से ही लगातार यहाँ पर आकर जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे हर हर महादेव जैसी ध्वनियाँ भी सुनाई दे रही हैं, लोग जय घोष कर रहे हैं और घंटियों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। देखिए आप देख सकती हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पे लोग एक एक करके बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, साथ ही जलाभिषेक कर रहे हैं और दूध चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जी प्रीति, चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। वहीं हमारे साथ अश्वनी भी जुड़े हुए सुल्तानगंज से। अश्वनी, सुल्तानगंज में सावन महीना जिस तरीके से खास नजर आता है, वाकई ऐसा दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज सावन की आखिरी सोमवारी है, ऐसे में कांवड़ियों की भी यही इच्छा होगी कि आज भोलेनाथ को किसी भी कीमत पे जो है वो जल चढ़ाना है, क्योंकि पूरे महीने की तपस्या कहा जा सकता है जिसका आज कहीं ना कहीं समापन होता है। जी प्रीति, बिल्कुल सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ से सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सुल्तानगंज पर वाहिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं और यहाँ से जल लेकर ये सभी श्रद्धालु देर रात से ही सोमवारी पर जलाभिषेक करने के साथ साथ जल भरने का भी महत्व है उत्तरवाहिनी गंगा में। यहाँ से ये सभी श्रद्धालु जल लेकर जो है बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है। हालांकि जलस्तर जो है जिस तरह से बढ़ा, आप तस्वीर में देखेंगे तो पानी जो है कहीं ना कहीं गंगा का वो बढ़ा है, इसलिए कई घाटों पर जो है, यहाँ से 3 से 4 घाट है, तो उन घाटों पर भी जो है भीड़ पटी है। तो यहाँ पर जो है कम भीड़ आज देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो नाविक है, एसडीआरएफ की टीम है, वो भी सुरक्षा बल के साथ साथ यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की परेशानी कांवड़िया श्रद्धालुओं को ना हो और कांवड़िया श्रद्धालु बैरिकेडिंग के पास जाकर जो स्नान न करें। अब तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहाँ से सभी श्रद्धालु जो है कांवर में जल भरकर जल में मंत्रणा कर यहाँ से पैदल 105 किलोमीटर की दूरी पांव पैदल बैद्यनाथ धाम की दूरी तय कर रहा। तस्वीर देखेंगे तो कांवर की जिस तरह से जो है पूजा की जाती है, उस पर मंत्रणा की जाती है, वगैरह पंडित जी जो है वो पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद जो है यहाँ से कांवर लेकर सभी श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है।
कल रात की बात करें तो रात से अभी तक 12 बजे के बाद तकरीबन 40,000 श्रद्धालु यहाँ से जल भर कर बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। तो 24 घंटे की बात करें तो 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बैजनाथ धाम के लिए गए। इसके साथ ही भागलपुर से भी बासुकीनाथ के लिए जो है लाखों श्रद्धालु बासुकीनाथ के लिए जो है रवाना हुए हैं, हवा में जल लेकर और पिट्ठू में जल भरकर रवाना हुए हैं। ये सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट की तस्वीर और सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा का महत्व। इसी गंगा का जो जल है महादेव को अति प्रिय है और इसलिए यहाँ का जल जो है बाबा बैजनाथ को चढ़ाया जाता है, महादेव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद भी कहा जाता है महादेव प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामनाएं भक्त की होती है, अगर भक्त का मन सच्चा हो तो मनोकामनाएं जो है सारी पूर्ण होती है। ऐसे तो कहा जाता है कि लोटा जल हर समस्या का हल। वही एक लोटा जल, एक जो लोटा आप देखेंगे तो महिलाओं के हाथों में जो डब्बा नजर आ रहा है उसमें वो जल भरती है, जलपात है वो, और उसमें जल भरकर यहाँ से जाती है। वो थोड़ा सा जल अगर महादेव को अर्पित हो जाता है तो सावन के महीने में वही खास हो जाता है। तो 34 सोमवारी को लेकर कांवड़िया श्रद्धालु जो है यहाँ पर सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर। चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे, साथ ही तस्वीरों के जरिए जो दर्शक हमारे घर पे हैं उनको भी दर्शन कराते रहेंगे।